हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.4 करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 5.3 मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए 5.4 करते हैं। चेकिंग इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम। हमें क्या चेक करना है इसमें कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर चेक करेंगे कि ये नंबर जो है को प्राइम है या नहीं। तो टीचर क्या कहती है, आर 56 और 63 को प्राइम। टीचर कहती है कि क्या 56 और 63 जो है को प्राइम है। तो अंशु और गुना क्या करती हैं, इफ़ दे हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर किसी का कॉमन फैक्टर जो है 1 के अलावा और भी कोई नंबर जो है उसका कॉमन फैक्टर है, तो देन दे आर नॉट को प्राइम। तो वो को प्राइम नहीं होंगे। मतलब 1 के अलावा मान लो 1 ही आ रहा है, अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तब तो ये को प्राइम है। अगर इन दोनों का फैक्टर जो है 1 के अलावा और कोई नंबर आ रहा है ना, तो फिर वो को प्राइम नहीं होंगे। अंशु कहती है आई कैन राइट। अब अंशु क्या करती है, 56 को इस तरीके से लिख देती है, 14 4 जा 56 होता है। और 63 को क्या लिख देती है, 21 × 3 लिख देती है। सो 14 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 56। अब 56 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 14 और 4। फर्दर 21 एंड 3, और 21 और 3 क्या हो जाएंगे, 63 के फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है। सो देयर आर कॉमन फैक्टर्स। क्या इन दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है कोई? इसका 14 × 4 है और इसका 21 × 3 है। तो क्या इनमें कोई कॉमन चीज़ आ रही है? नहीं आ रही है अभी तो। देयर आर नो कॉमन फैक्टर, नहीं है कोई कॉमन फैक्टर। द नंबर्स आर को प्राइम। इसलिए ये दोनों नंबर्स क्या है, अंशु के अकॉर्डिंग ये दोनों नंबर्स क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इनमें कोई भी फैक्टर नहीं है कॉमन। ठीक है। अब गुना क्या करती है, गुना होल्ड ऑन, आई कैन आल्सो राइट। अब गुना क्या करती है, 56 को इस तरीके से लिख दिया। हाँ, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 7 × 8। और वो 63 को 9 × 7 लिख देती है। वी सी दैट 7 इज़ ए फैक्टर ऑफ बोथ नंबर। अब हम क्या देख रहे हैं, 7 इसमें भी आ रहा है, 7 इसमें भी आ रहा है, तो 7 इनका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो गुना के अकॉर्डिंग जो है ये क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 1 के अलावा और कोई नंबर आ रहा है, 7 आ रहा है, दोनों का कॉमन फैक्टर। तो क्लियरली गुना इज राइट। तो गुना क्या है यहाँ पर सही है, एज 7 इज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि 56 और 63 का कॉमन फैक्टर 7 आ रहा है। बट वेयर डिड अंशु गो रॉन्ग। लेकिन अंशु किस तरीके से गलत है ना। कहाँ पर गलती कर रही है वो, राइटिंग 56। अब 56 को उसने 14 × 4 लिखा, टेलस। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दैट 14 और 4 आर बोथ फैक्टर। 56 के फैक्टर्स होंगे दोनों, बट इट डज नॉट टेल ऑल द फैक्टर्स 56। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 14 और 4 जो है वो 56 के सभी फैक्टर्स हैं, मतलब सारे फैक्टर्स जो है 56 के 14 और 4 ही है। नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। द सेम होल्ड्स फॉर द फैक्टर्स ऑफ 63। और इसी तरह हम 63 के फैक्टर्स 21 और 3 को नहीं कह सकते। ट्राई अनदर एग्जाम्पल। अब अगर हम अलग एग्जाम्पल लेते हैं कि 80 और 63 लिखते हैं, देयर आर मैनी वेज टू फैक्टराइज बोथ नंबर्स। अब हम इन नंबर्स को जो है कई तरीके से फैक्टराइज करते हैं। अब 80 को हम 40 × 2 भी लिख सकते हैं, 20 × 4 भी लिख सकते हैं, 10 × 8 भी लिख सकते हैं, 16 × 5 भी लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई यानी कि 8 × 2 × 5 भी लिख सकते हैं, 4 × 2, ये ठीक है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं 80 के फैक्टर्स। और 63 को 9 × 7, 3 × 21, और इसके आगे आप देखेंगे कि हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, और भी आप इसके अलावा लिख सकते हैं। तो ये नहीं कहा सकता कि 56 के 14 × 4 ही सारे फैक्टर्स होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे निकालते हैं। टेक ए नंबर सच एज 50। हमने 56 नंबर ले लिया, इट इज़ कंपोजिट। आप जानते हैं ये कंपोजिट नंबर, आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी और के टेबल में भी आते हैं, और प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी और के टेबल में नहीं आते। यानी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर केवल अपनी ही टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। कंपोजिट नंबर किसी और नंबर की टेबल में भी आते हैं, ठीक है, किसी और टेबल में भी आ जाते हैं। एज वी सॉ दैट इट कैन बी रिटन एज 56 को हमने इस तरीके से लिखा था, ठीक है। सो बोथ 4 एंड 14 जो है आर फैक्टर्स ऑफ 56 के फैक्टर होंगे। नाउ टेक वन ऑफ दीज से 14, इट इज़ ऑल्सो कंपोजिट। अब हम क्या कहेंगे कि 14 जो है, 14 भी एक कंपोजिट नंबर है ना। 14 किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, तो वो क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। एंड कैन बी रिटन, अब हम 14 को 2 × 7 लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, 56 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक तो 4 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, है ना। 4 ये हो गया, 4
ठीक है, और 14 को हमने क्या लिख दिया, 2 × 7 लिख दिया, ठीक है। नाउ 4 इज़ कंपोजिट। अब हम क्या देखेंगे कि 4 भी कंपोजिट नंबर है। 4 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है ना। एंड कैन बी रिटर्न एज, हम 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 56 को हम टोटल कैसे लिख सकते हैं, 4 को हमने 2 × 2 लिख दिया और 2 × 7 हमने 14 को लिख दिया, ठीक है। ऑल द फैक्टर्स अपीयरिंग हियर अप 2 and 7। अब हम क्या देखेंगे कि सारे फैक्टर्स यहाँ पर क्या है, या तो 2 है 56 का, या फैक्टर 7 है ना। आर प्राइम नंबर, अब हम क्या देखेंगे कि ये सारे प्राइम नंबर बन गए हैं ना। 2 को अब हम और नहीं तोड़ सकते है ना, 2 तो अपनी ही टेबल में आता है, तो ये एक प्राइम नंबर बन गया, तो सारे प्राइम नंबर बन गए हैं ना। सो वी कैन नॉट डिवाइड दैम फर्दर, अब हम इन्हें और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, इससे ज़्यादा। इन कंक्लूजन वी हैव रिटर्न 56 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जब तक कि किसी नंबर्स का जो हम फैक्टर जब तक करेंगे जब तक कि वो एक प्राइम नंबर ना बन जाए, है ना। 56 का हमने जब तक फैक्टर किया जब तक वो एक क्या नहीं बन गया, प्राइम नंबर नहीं बन सकता। अब हम इसको आगे नहीं तोड़ सकते, है ना। ये कंक्लूजन निकला है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56। तो यही क्या है, 56 का क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो कि इसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। ये सारे क्या बन गया, प्राइम नंबर बन गए। द इंडिविजुअल फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56। अब 56 के जो भी नंबर्स निकले वो इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 और 7, ठीक है। एवरी नंबर ग्रेटर देन 1, सभी नंबर्स क्या होंगे, 1, मतलब कि इनका जो है फैक्टर जो है या तो ये 1 की टेबल में आएगा या अपनी टेबल में आएगा, हैज़ ए प्राइम फैक्टराइजेशन। द आइडिया इज द सेम, कीप ब्रेकिंग द कंपोजिट नंबर इनटू फैक्टर्स टिल ओनली प्राइम्स आर लेफ्ट। ठीक है, कंपोजिट नंबर को हम तब तक तोड़ेंगे जब तक कि वो क्या नहीं बन जाए, एक प्राइम नंबर ना बन जाए, ठीक है। द नंबर 1 डज नॉट हैव एनी प्राइम फैक्टराइजेशन, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर। कि जो है 1 के अलावा जो है उसका कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। 2 केवल 1 की टेबल में आएगा, अब इसके, और 7 भी 1 की टेबल में ही आएगा ना, ठीक है। व्हाट इज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम नंबर लाइक 7, इट इज़ जस्ट 7, वी कैन नॉट ब्रेक इट डाउन एनी फर्दर। अब 7 को हम जो है आगे जो है ब्रेक नहीं कर सकते। लेट अस सी ए फ्यू मोर एग्जाम्पल। अब जो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, बाय गोइंग थ्रू डिफरेंट वेज ऑफ ब्रेकिंग डाउन द नंबर वी रॉट 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। आर दे डिफरेंट, लेकिन लिखने का तरीका इनका अलग अलग है। यहाँ पे 2 3 पहले लिखे गए हैं और 7 बाद में, यहाँ पे 3 फिर 7 फिर 3 लिखा गया है। आर दे डिफरेंट, लिखने में तो डिफरेंट है, नॉट रियली, लेकिन क्या ये अलग है एक दूसरे से, तो ये अलग नहीं है। हम इसको इस तरीके से भी, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 63 को, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। द सेम प्राइम नंबर्स 3 and 7, लेकिन इनके प्राइम नंबर्स क्या है, 3 और 7 ही है दोनों में, बोथ केसेस में। फर्दर 3 अपीयर्स 2 टाइम्स, दोनों में ही 3 क्या है, 2 टाइम्स है, और 7 क्या है, 1 टाइम्स दिया गया है, ठीक है। हियर यू सी 4 डिफरेंट वेज टू गेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। अब हम 36 निकालने के लिए जो है कई सारे तरीके हैं यहाँ पर। पहले 36 को निकाला, ठीक है, 2 × 18 लिख दिया, 2 × 12 लिख दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 2 बार 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 बार 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 बार 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 बार 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 बार 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 बार 3, ठीक है, ठीक है। ये तो कई तरीके हैं लिखने के। चलिए आगे देखते हैं। डज द ऑर्डर मैटर, क्या किसी चीज़ का ऑर्डर मैटर करता है, यूजिंग दिस डायग्राम, ठीक है। तो ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर निकालें हैं, चाहे तो हम इसको जो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 × 3 × 2, तो ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता है, ठीक है। हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जो है 2 to 5 का यहाँ पे फैक्टर निकाले गए हैं और यहाँ पर 30 के फैक्टर्स निकाले गए हैं। डज नॉट मैटर, ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 नंबर्स का जो है प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कैसे, व्हेन वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर वी फर्स्ट राइट इज एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लो हमने 72 लिया, 72 को हम 2 बार ऐसे, मतलब 2 टुकड़ों में ऐसे तोड़ दिया, मतलब 12 × 6 लिख दिया अब 72 को हमने, ठीक है। देन वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फैक्टर इन द अबव एग्जाम्पल। अब हमने 12 को क्या कर दिया, 12 को हमने इस तरीके से लिख दिया और 6 को हमने तोड़कर इस तरीके से लिख लिया।
ठीक है। नाउ कैन यू से व्हाट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 इज। अब क्या हो जाएगा, 72 का जो है हमारा फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 72 का हमने क्या करा, 12 के सारे फैक्टर्स लिख दिए, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई 6 लिखा था हमने 72 को, तो पहले हमने 12 के सारे फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है, देन हमने 6 के फैक्टर्स लिख दिए, तो ये टोटल क्या बन गए, 72 के फैक्टर्स बन गए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया, ठीक है। चलिए फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन दिए गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इन नंबर्स के जो है फैक्टराइजेशंस करने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के दो तरीके बताऊंगी, ठीक है। आप जो एक एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चंस कर लेते हैं। फिगर इट आउट के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम कर लेते हैं कंप्लीट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमने क्या निकालने हैं इन सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 64 का हमने निकाला है, तो 64 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं ना। अब हम 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इस 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए मैंने बताया था कि दो तरीके बताऊंगी। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का एक तरीका जो है एलसीएम से भी है, एलसीएम मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो आप इस तरीके से ब्रेक कर दो, या फिर जो है एलसीएम मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 2 3 जा 6, हम एलसीएम निकालते हैं ना, 2 2 जा 4 कर दिया, यहाँ पे 2 1 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा 16, देन 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। तो कितनी बार 2 आए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे 6 बार 2 आ गया, तो 64 के ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशंस, ठीक है। इसी तरीके से 104 का हम निकालेंगे, 104 को हम 52 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। 52 को ब्रेक करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13, और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक करके ऐसे लिख देंगे। 105 को हम कैसे लिखते हैं, 15 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं। 15 को ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा, और ऐसे 7 आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, एलसीएम निकाल के भी। 243 को हम क्या करेंगे, 81 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। 9 मल्टीप्लाई 9 हम 81 को लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, फिर इस तरीके से। इसी तरीके से 141 क्या 47 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है सारे नंबर्स के जो है प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालेंगे, ठीक है। मैंने ये निकाले हुए हैं, आप देख सकते हैं इनको किस तरीके से ब्रेक कर करके हमें निकालना है, ठीक है। ये एलसीएम मेथड से भी निकाल रखा है मैंने, और ये ब्रेक करके भी निकाल रखा है, ठीक है। ये 1024 का है ये प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे 1331 का है, 1000 का है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर हैज़ 1 2 और 2 3s। मतलब इसमें क्या दिया गया है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया है, नंबर हमें बनाना है उससे। हमें एक तो 2 जो है एक बार दिया है, ठीक है, 1 2 दिया है ना, ठीक है। एक बार 2 दिया है, 2 बार 3 दिया है, और एक बार 11 दिया है। अब हम बताना है इससे कौन सा नंबर बनेगा। तो क्या करना है, सीधे इनको सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, तो इससे नंबर बन जाएगा 198, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, फाइंड 3 प्राइम नंबर्स और लेस देन 30। हमें ऐसे 3 प्राइम नंबर्स निकाले हैं जो कि 30 से क्या होंगे, छोटे होंगे, और हुज प्रोडक्ट, और उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1955। अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले 1955 का जो है एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये 3 नंबर आ जाएंगे एलसीएम जब हम निकालेंगे। तो वी नो दैट द प्राइम नंबर्स 30 से छोटे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, हमारे ये सारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, है ना। बट हमें इनमें से 3 नंबर्स लेने हैं। तो 3 नंबर आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि कौन सा आ रहा है, एक तो 5 17 23 आ रहा है ना। जब हमने एलसीएम निकाला तो वो 3 नंबर्स कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1955 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर्स विदाउट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। हमें जो है क्या करना है, ये नंबर जो दिए गए हैं उनका हमें जो है बिना मल्टीप्लाई करे, जो है हमें इन दोनों को बिना मल्टीप्लाई करे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 56 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम मेथड से भी आप कर सकते हैं ऐसे 56 का निकाल के, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे, 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो देखिए यही आ गया। इसी तरह से आप 25 का निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। दोनों को फिर क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे, जो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम 108 और 75 का निकालेंगे। देखिए साइड में मैंने एलसीएम मेथड से निकाल रखा है।
तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसके बाद दोनों को एक साथ लिख देंगे। इसी तरह 1081 का 1000 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर 81 का, फिर दोनों को एक साथ लिख देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़। हमें ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर लेने हैं जिनका फैक्टराइजेशन 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स हो। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 डिफरेंट प्राइम नंबर से बनेगा। ठीक है। 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स पहले हम देखते हैं कौन कौन से होंगे। तो स्मॉलेस्ट 3 प्राइम नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, 2, 3 और 5 हो जाएंगे, है ना। अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसके बाद बोला 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, तो 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स ले लेते हैं। 2, 3 और 5 7 हो जाएंगे। 3 चारों को 4 मतलब चारों को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 आ जाएगा। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन जाएगा, 210 बन जाएगा। तो हमारी 5 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस एक्सरसाइज में दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन द स्टडी ऑफ नंबर्स। लेट अस डिस्कस 2 वेज इन विच इट कैन बी यूजफुल। प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालने के जो है 2 इम्पॉर्टेंट मेथड है, ठीक है, जो दिए गए हैं, जिनको हम पढ़ते हैं आगे कैसे। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, कि दोनों नंबर को प्राइम है या नहीं है। ठीक है। लेट अस अगेन टेक द नंबर। सबसे हमने क्या ले लिया, वही नंबर ले लिए 56 और 63। हमने क्या करा, तो हाउ कैन वी चेक इफ़ दे आर को प्राइम। हमें चेक करना है कि कैसे कि क्या है, को प्राइम नंबर है। वी कैन यूज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ नंबर। हम दोनों ही नंबर का क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हमने। ठीक है। उसके बाद नाउ वी सी दैट, अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है। तो 7 इज़ ए प्राइम फैक्टर 56 एज वेल 63। तो देयरफॉर 56 और 63 आर नॉट को प्राइम। तो आपको पता ही है कि 7 अगर फैक्टर आ रहा है तो ये को प्राइम है ही नहीं। जिसमें 1 आएगा इन लोगों का फैक्टर्स तो वो को प्राइम होगा। अगर कोई और नंबर आ जाएगा इनका कॉमन फैक्टर तो वो वो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब हमने क्या ले लिया, 80 और 63 नंबर ले लिए, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशंस कर लिए। ठीक है। अब आप देंगे कि दोनों में कोई कॉमन नंबर आ रहा है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है। तो दे आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कैन वी कंक्लूड दैट दे आर को प्राइम। तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं, को प्राइम है। ठीक है। दे हैव ए कॉमन फैक्टर दैट इज कंपोजिट। पुट द प्राइम फैक्टर्स इज कंपोजिट कॉमन फैक्टर्स अपीयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 एंड 63। ठीक है। तो ये दोनों क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं आ रहा है इन दोनों के फैक्टर्स में। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से दैट इफ़ देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, अगर कोई भी प्राइम फैक्टर्स कॉमन नहीं आ रहा है, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है दोनों नंबर से, दे आर 2 नंबर्स आर को प्राइम। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, को प्राइम कहेंगे। अगर कॉमन नंबर आ रहा है तो को प्राइम नहीं है, और अगर कॉमन नंबर नहीं आ रहा है कोई भी तो वो नंबर्स क्या हैं, दोनों को प्राइम हैं। चलिए एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे 40 और 231 का हमने फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इनमें कोई कॉमन आ रहा है नंबर, आप देखिए यहाँ 3 बार 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, 3, 7, 11 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। वी सी दैट देयर आर नो कॉमन प्राइम्स। इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है that divide both 40 and 231. Indeed the prime factors of 40 are 2 and 5 while the prime factors are, ठीक है, 3 and 7, 11. Therefore 40 and 231 क्या हो जाएंगे, ये को प्राइम नंबर है। ठीक है। अब जैसे 242 का ले लिया और 195 ले लिया, तो दोनों के हमने ये कर लिए, फैक्टर्स कर लिए। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशंस कर लिया। अब इनमें दोनों में कोई भी कॉमन नंबर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या है, दोनों को प्राइम है नंबर। ठीक है। चलिए अब दूसरा मेथड देखते हैं, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ़ वन नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर। दूसरा नंबर क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन का, कि एक नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर। क्या पहला नंबर जो है दूसरे नंबर से डिविजिबल है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। वी कैन से दैट इफ़ वन नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर, हम कह सकते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द सेकेंड नंबर इज इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर। अगर सेकेंड नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर हम सेकेंड नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वो
फर्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड है, तो फिर क्या होंगे, दोनों नंबर, वो सेकंड नंबर जो है पहले वाले नंबर को डिवाइड करेगा। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं, आपको आई थिंक समझ में नहीं आया होगा तो एग्जांपल से समझते हैं। वी से दैट 48 इज़ ए डिविजिबल बाय 12। हम कह सकते हैं कि 48 जो है 12 से डिविजिबल है ना। आप जानते हैं वैसे भी क्या आता है इसकी टेबल में, बिकॉज वैन वी डिवाइड 48 बाय 12, जब हम 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ये तो इससे डिवाइड हो ही रहा है ना। 4 या 48 जीरो आ रहा है, इसका रिमाइंडर है ना। हम चेक कर सकते हैं क्योंकि द रिमाइंडर इज़ जीरो, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, तो हम बता सकते हैं कि 48 जो है 12 से डिवाइड है ना। हाउ कैन वी चेक इफ़ वन नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर विदाउट कैरिंग आउट लॉन्ग डिवीज़न। हम बिना डिवाइड करे कैसे पता लगा सकते हैं कि ये नंबर जो है इस नंबर से डिवाइड हो सकता है, बिना डिवाइड करे पर पता लगाना है। तो हम देखिए कैसे पता लगाएंगे बिना डिवाइड करे। हम देखेंगे कि 168 डिविजिबल बाय 12, क्या 168 जो है 12 से डिविजिबल है। तो चलिए कैसे हैं, हम क्या करेंगे, पहले 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यही बात जो है यहाँ बताई गई है। ये जो सेकंड नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो पहले नंबर में आ रहा है क्या, तो चेक करते हैं। इसमें आ रहा है 2 और 3, तो 2 और 3 आ रहा है इस नंबर में। तो अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले वाले नंबर में आ रहा है, तो सिंस वी कैन मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, नाउ इट इज़ क्लियर दैट, इससे हमें पता चल गया है कि 168 इज डिविजिबल बाय 12, है ना। ठीक है, समझ में आ गया कि सेकंड नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है अगर पहले वाले नंबर में आ रहा है तो वो उसको क्या करेगा, डिविजिबल करेगा। ठीक है, तो 168 इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है, ऐसे 75 दिया गया, 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, 21 के कर लिए। अब इसका 3 × 7, जो 3 और 7 नंबर है वो क्या इसमें आ रहा है, 3 तो आ रहा है बट 7 नहीं आ रहा, तो ये इसको डिविजिबल नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर ये भी एग्जांपल दिया है कि 42 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, 12 के कर लिए। तो अब देखेंगे 2 × 2 और 3 क्या इसमें आ रहा है, 2 और 3 तो आ रहा है बट एक 2 नहीं आ रहा है इसमें, तो 12 क्या करेगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो वही हो जाएगा, दिस मीन्स 42 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन इसके अंदर आ ही नहीं रहे हैं पूरे, है ना, कंप्लीट। चलिए फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनसे भी हम समझ लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स कोप्राइम, कि ये जो पेयर्स ऑफ नंबर दिए गए हैं ये कोप्राइम है या नहीं है। तो गैस फर्स्ट एंड देन यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन और वेरीफाई योर आंसर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके आपको ये आंसर्स बताने। तो ये 4 क्वेश्चन जो दिए गए इनको कर लेते हैं फिगर इट आउट के। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो नंबर्स के पेयर दिए गए क्या ये कोप्राइम है या नहीं। तो हमने क्या करना है, हमने 30 और 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। ठीक है, पहले फिर हमने देखना है इनमें कोई कॉमन नंबर आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, 3 भी आ रहा है दोनों में कॉमन और 5 भी आ रहा है। तो आपको पता ही है कि अगर कॉमन नंबर 1 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो वो नंबर्स क्या होंगे, कोप्राइम नहीं होंगे। तो ये दोनों नंबर्स कोप्राइम नहीं है। ऐसे ही 57 और 85 दिया गया है, तो पहले 57 का हम निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 85 का कर लेंगे। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो दोनों कोप्राइम है। इसी तरीके से इसके 2 पार्ट और दिए गए वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इज़ द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय सेकंड, कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन हमें यूज़ करना है। तो आपको पहले क्या बताया था कि पहले क्या करना है, ये नंबर्स दिए हैं, ठीक है, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो ये जो सेकंड नंबर वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो फर्स्ट वाले में आ रहा है, तो आप देख रहे हैं नहीं आ रहा है, 2 2 तो आ रहे हैं बट 1 3 नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, 2 to 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 27, नहीं होगा डिविजिबल, ये इसके अंदर पूरा आ ही नहीं रहा है ना। ऐसे ही हम 96 और 24 को ले लेते हैं। तो पहले 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब ये सारे नंबर इसमें आ रहे हैं, तो हाँ आ रहे हैं, आपको दिख रहा है साफ, 2 3 ये आ रहे 3 और एक 1 3 ये आ रहा है ना, 3 2 भी आ रहे हैं और एक 1, तो ये क्या है, 96 इज़ डिविजिबल बाय 24। इसके 2 पार्ट बाकी के आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि द फर्स्ट नंबर हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन, फर्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 3 × 7 एंड द सेकंड नंबर हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन ये नंबर है।
आर दे को प्राइम, बताना है कि ये को प्राइम है। अगर इन दोनों में कॉमन आ रहा है कोई दूसरा नंबर तो वो को प्राइम होंगी। डज वन ऑफ देम डिवाइड द अदर, क्या ये इसको डिवाइड कर रहा है? तो चलिए देख के कैसे करते हैं। द फर्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, सेकंड नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। तो कॉमन फैक्टर दोनों में 3 और 7 आ रहा है, तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो दे आर नॉट को प्राइम। अब क्या ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं? नो, बिकॉज नाइदर, क्योंकि ये सारे नंबर इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, इसके सारे नंबर्स इसके अंदर नहीं आ रहे, सेकंड वाला इसके अंदर पूरा नहीं आ रहा है। तो नो, बिकॉज नाइदर कंटेन्स ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द अदर, सारे प्राइम फैक्टर्स दूसरे नंबर के इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड नहीं करेगा। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है गुना सेज एनी 2 प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, इज ही राइट? क्या सभी प्राइम नंबर जो है को प्राइम होते हैं? तो होते हैं, हाँ होते हैं। यस, गुना इज करेक्ट, गुना सही कह रही है। एनी 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, कोई भी 2 प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो को प्राइम होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट शेयर एनी फैक्टर्स अदर देन 1 के अलावा वो और कोई फैक्टर्स नहीं शेयर करते। फॉर एग्जाम्पल 5 और 7, मान लो हमने 2 प्राइम नंबर्स ले लिए, 5 और 7 ये प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, दे आर ओनली कॉमन फैक्टर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो सो दे आर को प्राइम, इसीलिए को प्राइम है। तो इसी के साथ आपकी ये जो 5.4 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे 5.5 एक्सरसाइज जिसमें मैं करवाऊंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना ना भूलें।